नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बायली क्लासेज में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है ज्योग्राफी से रहेगा। बीपीएससी द्वारा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सारे क्वेश्चन को हम लोग डिटेल से करते हैं। बीपीएससी 1.0, 2.0, 3.0, पीवाईक्यू सहित हम लोग बीपीएससी द्वारा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सारे क्वेश्चन का पूरा विश्लेषण करते हैं। ये सामान्य अध्ययन बुक यूथ कंपटीशन टाइम्स का है। इसमें बीपीएससी द्वारा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है आज तक सारे क्वेश्चन का इसमें संग्रह है। तो आज का अपना ये एपिसोड होने वाला है, एपिसोड नंबर 10 होने वाला है। आज ये पूरा ज्योग्राफी, संपूर्ण ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी पूरा ख़त्म हो जाएगा। आपको ये प्ले लिस्ट में पूरा मौजूद है। वो आप वहाँ से जाके क्या कर सकते हैं, वहाँ पर से जाके सारे एपिसोड को रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक के तरफ और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 451, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में कौन सम्मिलित नहीं है? तो गेहूं सम्मिलित नहीं है। गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, ये सब कौन सा फसल होता है? ये सब नकदी फसल होता है। 452 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो आपका बिहार में कृषि भूमि 60% से क्या है? आपका कम है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से केवल 52.79 लाख हेक्टेयर पर ही वास्तव में कृषि होती है। सर्वाधिक फसल सघनता बक्सर में 82.7% तथा न्यूनतम दरभंगा में 1.14% है। 453 नंबर क्वेश्चन, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन होता है आपका उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में उत्तर प्रदेश गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है। वर्तमान में वर्ष 2021 से 22 के आंकड़े के अनुसार शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब है। भारत में गेहूं की कृषि के लिए 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अगला देखते हैं 454 नंबर क्वेश्चन। 454 नंबर क्वेश्चन, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? कहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ना होता है आपका? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में, है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा गन्ना होता है आपका उत्तर प्रदेश में होता है। अगला, दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन बिहार तथा उत्तर प्रदेश में होता है। 2021 से 22 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा क्या है? आपका बिहार है। अगला 455 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा किससे होगा? आपका होगा जैविक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। दूसरी हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी क्रांति अनुसंधान एवं विकास और विशिष्ट फसलों आदि को लक्षित करना है। जैव प्रौद्योगिकी क्रांति का उद्देश्य फसलों को सूखा, कीट, खरपतवार, जलवायु प्रतिरोधी बनाकर उनकी आनुवंशिक विशेषताओं में सुधार करना है। 456 नंबर क्वेश्चन, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उसमें वार्षिक वर्षा डैश की कमी से होती है। कितना होती है? आपका 75 सेंटीमीटर से कम होती है। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उसमें वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। शुष्क भूमि ऐसा भूभाग होता है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, जिससे जल की कमी बनी रहती है। भारत में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है। 457 नंबर क्वेश्चन, गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में आपको लिखना है। गन्ने के उत्पादन में तो सबसे हो जाएगा आपका पहला आ जाएगा उत्तर प्रदेश के बाद क्या आ जाएगा? आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र है, इसमें से कोई नहीं, है ना। सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है आपका कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटक में होता है ना। ये तो गलती, सब कोई इसमें से कोई नहीं। वर्तमान में गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक है। गन्ना भारत का मूल पौधा है। यह उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध का पौधा है। इसके लिए औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। वार्षिक वर्षा की बात करते हैं तो 70 से 100 सेंटीमीटर होगा।
जो वार्षिक वर्षा कितना 70 से 100 सेंटीमीटर होना चाहिए और 21 से 27 डिग्री क्या होना चाहिए, तापमान होना चाहिए। उसके बाद उचित है, इसके लिए गहरी दोमट मिट्टी अधिक उपयोगी होती है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तमिलनाडु में देश की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता क्या है, सर्वाधिक है। अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की बात करते हैं तो वो तमिलनाडु है। इसका प्रमुख कारण उत्तम समुद्र तटीय जलवायु और कोयम्बटूर में गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थापित है। कोयम्बटूर में क्या है आपका, गन्ना अनुसंधान संस्थान शामिल है। चलिए 458 नंबर क्वेश्चन, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, कौन सी उत्पादन करता है, चाय। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय, पीता भी बहुत ज़्यादा चाय। चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख स्थान है। भारत अपनी ज़रूरतों से अधिक चाय का उत्पादन करता है और इसका निर्यात करता है, भेज देता है दूसरा देश। यह पत्तियों द्वारा तैयार किया जाता है। यह भारत में मुख्यतः असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सहित अनेक राज्यों में उगाई जाती है। अनाज उत्पादन में भी भारत की स्थिति बेहतर है, जबकि पेट्रोलियम उत्पादन में नग्न है। पेट्रो रसायन उत्पादन में अभी भारत काफ़ी पीछे है। 459 नंबर क्वेश्चन, कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से किसको है, बताइए। एक ही साथ दो फसल, एक साथ किसान क्या करता है, दो फसल लगा लेता है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय है कि एक साथ दो फसलें उगाने से है। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। जब गेहूं के साथ सरसों या चना के साथ सरसों या गेहूं के साथ मटर आदि बोई जाती है तो वह युग्म पैदावार है के अंतर्गत आती है। इसमें एक लाइन में एक फसल बोया जाता है तो दूसरी लाइन में दूसरी फसल को क्या किया जाता है, बोया जाता है। 460 नंबर क्वेश्चन, भारत के चावल के कटोरा क्षेत्र का नाम बताएं। कटोरा क्षेत्र किसको बोलते हैं, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को चावल के कटोरा क्षेत्र नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। चावल के फसल के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी, उसके बाद गर्म जलवायु तथा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र चावल की उपज के लिए उपयुक्त है, इसलिए इस क्षेत्र को चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। अगला है 461 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है, तो आपका दक्कन ट्रैप। कौन है आपका, दक्कन ट्रैप। कपास का उत्पादन काली मिट्टी वाले क्षेत्र में सबसे उपयुक्त रूप से होती है। काली मिट्टी दक्कन ट्रैप में बहुतायत से पाई जाती है, अतः दक्कन ट्रैप कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। 462 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कृषि में से कौन सा भदई, अघन्नी एवं गर्मा कृषि से संबंधित है। कौन संबंधित है आपका, मक्का संबंधित है। मक्का भदई, अघन्नी एवं गर्मा कृषि से संबंधित है। मक्का खरीफ, रबी एवं जायद अर्थात तीनों ऋतुओं की क्या है, फसल है मक्का। 463 नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। किस में वृद्धि हुई है, आपका गेहूं में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ। भारत में 1966 से 67 में प्रारंभ हरित क्रांति के कारण भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। हरित क्रांति ने भारत में कई फसलों के उत्पादन को बढ़ाया, जिसमें सर्वाधिक लाभ गेहूं को प्राप्त हुआ। सबसे ज़्यादा लाभ किसको हुआ, हरित क्रांति से गेहूं को प्राप्त हुआ। अगला चैप्टर देखते हैं, मानव प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम लोग। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। क्या है आवश्यक विशिष्टताएं, बताइए। पहला है आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। ये सारी चीज़ उपयुक्त में से सभी। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषता के रूप में आदिम लक्षण, अलग संस्कृति, भौगोलिक अलगाव तथा बड़ी आबादी के साथ बातचीत में शर्म जैसे लक्षण देखने को मिलता है। ऐसे समुदाय सामान्यतः पहाड़ी व जंगली क्षेत्रों में निवास करते हैं।
उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जनजाति की घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला है भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है बताइए? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भरमौर हिमाचल प्रदेश राज्य के चंबा जिले में स्थित एक क्या है? नगर है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 194A पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय राजमार्ग 194A पर स्थित है। भरमौर का ऐतिहासिक महत्व है और यह चंबा की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 466, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो भील आपका गुजरात में सही है जनजाति। गद्दी आपकी हिमाचल प्रदेश में ये जनजाति है। कोटा आपकी तमिलनाडु में ये जनजाति है। टोडा ये भी तमिलनाडु में, ना कि केरल में। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी क्या है आपका? गलत है। टोडा तमिलनाडु की नीलगिरी व ऊंट कमंड पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है। इसका संबंध भूमध्य सागरीय प्रजाति से है जिसमें बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। कोटा व गढ़ागा भी तमिलनाडु में निवास करने वाली जनजातियां हैं। टोडा जनजाति टोडा भाषा बोलती है जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित भाषा है। अतः डी ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। अगला 367 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, है ना, मिलान करना। अब भोटिया की बात करते हैं तो भोटिया जो जनजाति है कौन सा राज्य में है आपका? उत्तराखंड में। भोटिया जनजाति उत्तराखंड में। उसके बाद गुज्जर की बात करते हैं तो ये कश्मीर में। गुज्जर जनजाति कहाँ पर है आपका? कश्मीर में। गद्दी जनजाति है आपका अरुणाचल प्रदेश में। गद्दी जनजाति आपका किधर मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। और डाफला जनजाति मिलेगा, गद्दी मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। गद्दी जनजाति आपको कहाँ मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में। और डाफला मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। डाफला मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। भोटिया जनजाति आपको उत्तराखंड में मिलेगा। भोटिया जनजाति आपको उत्तराखंड में। और गुज्जर आपको जम्मू कश्मीर में। गद्दी हिमाचल प्रदेश में। डाफला अरुणाचल प्रदेश में। डाफला कहाँ मिलेगा जनजाति आपको? अरुणाचल प्रदेश में। गद्दी हिमाचल प्रदेश में। गुज्जर जम्मू कश्मीर में। भोटिया उत्तराखंड में। उत्तराखंड में होगा। 468 नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है? आपको गोवा में पाई जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम अनुसूचित जनजाति गोवा में, है ना, कितना पाई जाती है? 1,49,275 पाई जाती है। बस इतना ही। दिए गए राज्यों में अनुसूचित जनजाति की संख्या क्रमशः कर्नाटक में आपका 42,48,987 और नागालैंड में 17,10,973। मिजोरम में 10 लाख, नागालैंड में कितना है? 17,10,973 और मिजोरम में आपका 10,36,115। अगला देखते हैं, गारो जनजाति है। गारो जनजाति कहाँ है? गारो जनजाति मुख्य रूप से मेघालय नागालैंड वाला क्षेत्र में पाया जाता है ना। मेघालय में क्षेत्र में नागालैंड, असम, मिजोरम ये सारे क्षेत्र में होता है। ठीक है ना, सभी क्षेत्र में। मिजोरम भी ना, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में नहीं है। मणिपुर में नहीं, मेघालय में है और असम में है और मिजोरम में, मणिपुर में नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी तो है ही नहीं। गारो जनजाति मुख्य रूप से मेघालय, नागालैंड, असम तथा मिजोरम राज्यों में पाई जाती है। गारो जनजातियों का समाज मातृसत्तात्मक है। यहाँ महिलाओं को समाज में उच्च दर्जा दिया जाता है, उच्च दर्जा प्राप्त। अगला है टोडा जनजाति निवास करती है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तमिलनाडु में निवास करती है। टोडा जनजाति का निवास क्षेत्र तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित नीलगिरी का पर्वतीय क्षेत्र है। ऊंट कमंड शीर्ष क्षेत्र का लगभग 250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र टोडा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पशुपालन टोडा जनजाति का एकमात्र व्यवसाय है। इसमें बहुपति तथा बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है। कौन से जनजाति में? टोडा जनजाति में। 471 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? आपका दक्षिण भारत में संकेंद्रित है।
द्रविडियन प्रजाति का मुख्यतः सकेंद्रन दक्षिणी भारत में है। 472 नंबर क्वेश्चन, गद्दी लोग निवासी है। गद्दी लोग निवासी कहाँ के आपके? तो गद्दी लोग निवासी हिमाचल प्रदेश के है। गद्दी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है जो इसकी पश्चिमी सीमा पर पाई जाती है। कोली, कोल, बैगाज मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। उसका अपतानी अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। गारो, खासी असम व मेघालय की प्रमुख जनजाति है जो पहाड़ियों में रहती है। अगला देखते हैं 473 नंबर क्वेश्चन, बोडो निवासी है। बोडो निवासी है आपका गारो पहाड़ी के। बोडो निवासी है आपका गारो पहाड़ी के। बोडो जनजाति भारत के गारो पहाड़ी में पाई जाती है। बोडो असम में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है। असम के आदिम निवासियों के रूप में बोडो समुदाय को राज्य का सबसे पारंपरिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध समुदाय माना जाता है। संथाल परगना झारखंड में स्थित, संथाल परगना कहाँ पर स्थित है आपका? झारखंड में स्थित है, जहाँ संथाल जनजातियाँ मुख्य रूप से निवास करती है। उसका अमेजन बेसिन की मुख्य जनजाति बोरा है। अमेजन बेसिन की मुख्य जनजाति कौन है आपका? बोरा है। जबकि मध्य प्रदेश में भील, गोंड, बेंगा, कोल, कोरबा, कमार आदि जनजाति मिलती है। जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। सबसे ज़्यादा जनजाति आपको कहाँ पर मिलेगा? मध्य प्रदेश में। 474 नंबर क्वेश्चन, मणिपुर के मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है। लोगों को क्या कहा जाता है? बताइए। मैतेई कहा जाता है। मणिपुर घाटी के समतल क्षेत्रों में संकेंद्रित मुख्य समुदाय मैतेई समुदाय है जो गैर अनुसूचित समाज है। मैतेई समाज मणिपुर का बहुसंख्यक समाज है। इस समुदाय की मणिपुर में लगभग 53% आबादी है। इसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा मैतेलियन जिसे मणिपुरी भाषा कहते हैं, जो यहाँ की मुख्य भाषा है। अगला है आपका 475 नंबर क्वेश्चन, सिद्धि जनजाति पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। सिद्धि जनजाति गुजरात राज्य में पाई जाती है। यह मुख्य पश्चिमी घाटी में पाई जाती है। इसके निवास क्षेत्रों में कर्नाटक, गुजरात, गोवा, दमन व दीव सम्मिलित है। भारत में इन्हें हबसी और बांदसा जैसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। चलिए, ये ज्योग्राफी पूरा खत्म हो गया। अब जो विविध जो बचा हुआ है, चलिए विविध को करते हैं हम लोग। भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है। भारत में शुष्क बिंदु बस्ती कहाँ पर मिलती है? TRE 3.0 में पूछा है। कहाँ पर मिलती है? बाढ़ क्षेत्र में मिलती है। नदी बेसिन के निम्न भाग में बस्ती नदी वेदिकाओं एवं तटबंधों पर बसाई जाती है, क्योंकि ये भाग शुष्क बिंदु होते हैं। उष्णकटिबंधीय देशों के दलदली क्षेत्रों के निकट लोग अपने मकान स्तंभों पर बनाते हैं, जिसमें से कि बाढ़ एवं कीड़े मकोड़े से बचा जा सके। इसलिए ऐसी बस्तियों को शुष्क बिंदु बस्ती कहा जाता है। अगला सूची 1 को क्या मिलाना है आपको? सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है आपको? मिलाना है ना। तो डायरेक्ट हम क्या देख लेते हैं, आपको विश्लेषण पर ले चलते हैं। आपका बी ऑप्शन क्या है आपका? सही है ना। बी ऑप्शन क्या है आपका? सही है। विश्लेषण डायरेक्ट देखिए और इसको मिलान किया हुआ है। चार की बात करते हैं तो डेल्टाई क्षेत्र। चार किसको बोला जाता है? डेल्टाई क्षेत्र को चार बोला जाता है। डेल्टाई क्षेत्र को क्या बोला जाता है? चार बोला। कंकर किसको? बांगर वाले क्षेत्र को बोला जाता है। कयाल किसको? तटीय मैदान को बोला जाता है। मांड उसको पंजाब का मैदान को मांड बोला जाता है। पंजाब के मैदान को क्या कहते हैं? मांड। कयाल किसको कहा जाता है? तटीय मैदान को। कंकर किसको कहा जाता है? बांगर वाले क्षेत्र को। चार किसको बोला जाता है? डेल्टाई क्षेत्र को। अगला देखते हैं सूची 1 सूची 2 को इसमें क्या करना है? मिलाना है। तो इसका भी हम विश्लेषण पर डायरेक्ट चलते हैं। इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा। और यहाँ से आप देखिए, कुछ प्रांतों में संसाधनों की उपलब्धता और संबंधित प्रांतों का नाम है, इसमें दिया गया है कि नहीं? तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन में, आप खनिज संसाधनों की संपन्नता, उसके परंतु औद्योगिक क्षेत्र में, है ना, कुछ प्रांतों के संसाधनों की उपलब्धता और संबंधित प्रांतों का नाम। तो डायरेक्ट आपको लेके चलते हैं विश्लेषण पे, और वहीं पर डायरेक्ट 2-3 बार इसको रिवीजन करते हैं। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी। चलिए देखिए, इधर सूची 1 इधर सूची 2 दिया गया है,
और कुछ प्रांतों में संसाधनों की उपलब्धता ये क्षेत्र का नाम है, और संबंधित प्रांतों में के नाम है ना, जो इधर संसाधन है और ये संबंधित प्रांत का इधर नाम है। देखते हैं खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिकरण की कमी। आपको झारखंड में मिलेगा खनिज वहाँ पर इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ पर औद्योगिकरण का क्या पाया जाता है, कमी पाया जाता है। जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी आपको कहाँ पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अगला देख लेते हैं सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधन की कमी आपको कहाँ पर मिलेगा, राजस्थान में। खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी आपको कहाँ पर मिलेगा, लद्दाख में मिलेगा। अगला देखते हैं 479 नंबर क्वेश्चन। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक है। जल विभाजक क्या है आपका, दिल्ली रीज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ी आती है। देखते हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक के रूप में दिल्ली रीज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ मौजूद है, अतः बी ऑप्शन क्या आपका सही हो जाएगा। 480 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 3.0 में पूछा है। भारत में परवाल भित्तियाँ पाई जाती है। भारत में परवाल भित्तियाँ कहाँ पर पाई जाती है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में परवाल भित्तियाँ पाई जाती है। भारत में परवाल भित्तियाँ का क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी और लक्षद्वीप समूह में पाई जाती है। वे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य मूंगों पर निर्भर करता है। स्वास्थ्य मूंगों पर क्या करता है, निर्भर करता है। वे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य मूंगों पर निर्भर करता है। इन्हें महासागर का वर्षा वन भी कहा जाता है। 481 नंबर क्वेश्चन 3.0 में पूछा है। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है, कौन सा शहर है, प्रयागराज है। कौन है, प्रयागराज। गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, हरिद्वार है ना, पटना भी है। गंगा का उद्गम गोमुख हिमालय में हुआ है, जो भारत का सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। यह उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर क्या करती है, गुजरती है। 482 नंबर क्वेश्चन। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदान में जलोढ़कों की औसत गहराई है। जलोढ़कों की औसत गहराई इसमें तो है ही नहीं, 1000 से 2000 मीटर होगा, है ना, इसमें से कोई नहीं। 3.0 में पूछा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदान में जलोढ़कों की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है। भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। मूलतः यह एक भू अभिनति गर्त है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। अगला है 483 नंबर क्वेश्चन। नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में पहचाना गया है। किसको पहचाना गया, मानसरोवर तिब्बत को पहचाना गया। 3.0 में पूछा है। नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में मानसरोवर तिब्बत को पहचाना गया है। भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय भाग सम्मिलित है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाया जाने वाला पहला प्रविष्टन क्षेत्र इसकी ऊपरी सीमा निर्धारित करता है, जो महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है। अगला है 484 नंबर क्वेश्चन। मारवाड़ राजस्थान के डैश भाग में, किस स्थान में, पश्चिमी भाग में। मारवाड़ राजस्थान के कौन से भाग में, पश्चिमी भाग में। मारवाड़ भारत के पश्चिमी राजस्थान राज्य का एक क्षेत्र है। यह आंशिक रूप से थार रेगिस्तान में स्थित है। ऐतिहासिक रूप से मारवाड़ शब्द एक भौगोलिक इकाई को संदर्भित करता है, जो लगभग पूरे राजस्थान में एक सांस्कृतिक क्षेत्र में फैला हुआ है। 485 नंबर क्वेश्चन। गंगा सागर है। गंगा सागर क्या है बताइए, एक तीर्थ क्षेत्र है। गंगा सागर क्या, एक तीर्थ क्षेत्र है।
गंगा सागर या सागर द्वीप गंगा डेल्टा में स्थित है, जो कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय शेल्फ पर स्थित है। गंगा सागर सबसे लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थानों में से एक है। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर लाखों श्रद्धालु गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। 486 नंबर क्वेश्चन, चापचर कूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? चापचर कूट त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है बताइए? तो मिजोरम में चापचर कूट त्यौहार मनाया जाता है। चापचर कूट त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है। यह मार्च के दौरान झूम कृषि के सबसे कठिन कार्य जलने के अवशेषों की सफाई का पूरा होने के बाद मनाया जाता है। यह बसंत ऋतु का त्यौहार है जो बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। अगला देखते हैं, एक रानी मधुमक्खी किस प्रकार के अंडे देती है? एक रानी मधुमक्खी किस प्रकार के अंडे देती है बताइए? तो एक रानी मधुमक्खी आपका दो प्रकार के अंडे देती है। एक से बनते हैं रानी और कार्यकर्ता, तथा दूसरे से बनते हैं ड्रोन। दूसरे से क्या बनता है? ड्रोन बनता है। रानी मधुमक्खी दो प्रकार के अंडे देती है, एक रानी और श्रमिक बनाने वाली और दूसरी ड्रोन बनाने वाली होती है। अनिषेचित अंडे ड्रोन में विकसित हो जाती है। अनिषेचित जो अंडा होता है किसमें विकसित हो जाती है? ड्रोन में विकसित हो जाती है, जबकि निषेचित अंडे मादा व श्रमिक में विकसित हो जाती है। 488 नंबर क्वेश्चन, हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? किसमें स्थित है बताइए? हैदराबाद शहर, हैदराबाद नाम के दो शहर हैं। एक भारत में के तेलंगाना राज्य में स्थित है, तथा दूसरा कहाँ पर आपका? दूसरा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है ना। तो इसमें तो भारत में भी है और क्या है आपका? पाकिस्तान में भी है कि नहीं? तो इससे ऑप्शन क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा। हैदराबाद नाम से दो शहर है, एक भारत के तेलंगाना राज्य में तथा दूसरा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 में ये राज्य बना था। इसकी राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद शहर दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगला 489 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है बताइए? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2022 में पृथ्वी दिवस की थीम थी, हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। वर्ष 2024 में पृथ्वी दिवस की थीम थी, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। अन्य दिवस देख लेते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 490 नंबर क्वेश्चन, पंजाब में डेरा, राजस्थान में ढानी और हरियाणा में गढ़ी किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां हैं? ये है पूर्वा बस्तियां। कौन सा बस्ती है ये? पूर्वा बस्तियां हैं। पंजाब में डेरा, राजस्थान में ढानी और हरियाणा में गढ़ी इत्यादि पल्ली या पूर्वा बस्तियों का उदाहरण है। पूर्वा बस्तियों का क्या है? ये उदाहरण है। कई बार बस्ती भौगोलिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बंट जाती है। स्थानीय स्तर पर इन्हें विभिन्न नामों से, जैसे पन्ना, पारा, नगला, पाली, ढानी आदि के नाम से क्या किया जाता है? इसको जाना जाता है। अतः इस प्रश्न का जो उत्तर होगा क्या होगा आपका? डी, पूर्वा बस्तियाँ। परंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया गया था? ए माना गया था, यानी छिटनी बस्ती कहा गया था बिहार लोक सेवा द्वारा। लेकिन ये क्या है? आपका आंसर होगा पूर्वा बस्ती होगा। अगला है 491 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? गलत वाला को चुनना है। कायर बोर्ड की बात करते हैं तिरुवनंतपुरम में, ये गलत है। स्पाइस बोर्ड ये कोच्चिन में है। टी बोर्ड कोलकाता में। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है। ये 1 नंबर वाला क्या है आपका? ए नंबर वाला ऑप्शन गलत है।
चलिए देख लेते हैं। कायर बोर्ड की बात करते हैं तो कोचीन में, कायर 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 बोर्ड कहाँ पर आपका कोचीन में है। स्पाइस बोर्ड आपका कोचीन में है। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है। टी बोर्ड आपका कोलकाता में है। चलिए अगला क्वेश्चन 492 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाते। प्रवाल भित्ति कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती, कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती। भारत में प्रवाल भित्तियाँ कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, जबकि कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। कैम्बे की खाड़ी दक्षिणी गुजरात में अवस्थित है। यह खाड़ी काठियावाड़, प्रायद्वीप और गुजरात को अलग करती है। कौन द्वीप अलग करती है बताइए? कैम्बे की खाड़ी। अगला है 493 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में समुद्री अपरदन सर्वाधिक होता है। समुद्री अपरदन की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। भारत के पश्चिम बंगाल में समुद्री अपरदन सर्वाधिक होता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल आधार तल से लगभग बराबर है, जिससे उच्च ज्वार के समय समुद्र तल नदियों के रास्ते अंदर तक आ जाती है तथा निम्न ज्वार के समय समुद्र की ओर वापस लौटती है, जिसके कारण यहाँ सर्वाधिक अपरदन होता है। 494 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप नहीं है। कौन नहीं है आपका? उड़ान एक द्वीप नहीं है। श्रीहरिकोटा है, न्यू मूर है, उसका रामेश्वरम है, लेकिन उड़ान नहीं है। उड़ान महाराष्ट्र में स्थित एक तटीय शहर है, जबकि रामेश्वरम, श्रीहरिकोटा, न्यू मूर द्वीप है। ठीक है। 495 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। तो जुड़वा नगर के नाम से उसका हैदराबाद, सिकंदराबाद, जुड़वा नगर के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। हैदराबाद, सिकंदराबाद, जुड़वा नगर के नाम से जाने जाते हैं। भारत में ऐसे शहर प्रमुख हैं: हैदराबाद, सिकंदराबाद, कोलकाता, हावड़ा, पुणे, पिपरी, चिंचरवार, कटक, भुवनेश्वर, गांधीनगर, अहमदाबाद, दुर्ग, भिलाई, रांची, हटिया, तिरुनेलवेली, पलायम कोट्टई, तिरुनेलवेली और पलायम कोट्टई। ठीक है। अगला देखते हैं 496 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल द्वीप है। निम्न में से कौन एक प्रवाल द्वीप है बताइए? तो लक्षद्वीप एक क्या है आपका? प्रवाल द्वीप। बहुत बार क्वेश्चन पीपीएससी में पूछा। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत 36 द्वीप सम्मिलित है। ये मुख्यतः प्रवाल भित्तियों के जमावों से क्या किया हुआ है? ये बना हुआ है। लक्षद्वीप के सबसे ऊपरी द्वीप समूह को अमीनी द्वीप और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनी क्वाई द्वीप कहा जाता है। ठीक है। तो जो लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप के समूह को अमीनी कहते हैं। उत्तरी द्वीप समूह को क्या कहते हैं? अमीनी द्वीप। और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनी क्वाई द्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। किस देशांतरों के मध्य स्थित है? तो आपका है लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। बिहार की बात करते हैं तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर की क्या है? मध्य स्थित है ना। तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर में क्या स्थित है। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है बताइए? तो कृषि है। बिहार के विभाजन झारखंड गठन के बाद बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि है। वर्तमान में प्राकृतिक संसाधन तथा खनिज संपदा एवं उद्योग झारखंड राज्य में चल गया। कहाँ चला गया? सब झारखंड राज्य में चला गया। 499 नंबर क्वेश्चन, रांची शहर स्थित है। रांची शहर कहाँ पर स्थित है आपका? झारखंड में स्थित है। रांची शहर झारखंड राज्य में स्थित है। यह शहर झारखंड राज्य की राजधानी है। यहाँ पर भारत के लगभग 18% खनिज पाया जाता है।
500 नंबर क्वेश्चन, पारादीप। पारादीप अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? ओडिशा राज्य में अवस्थित है। पारादीप ओडिशा राज्य में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। पारादीपपत्तन कटक के से 100 किलोमीटर दूरी महानदी डेल्टा पर स्थित है। इसका पोताश्रय सबसे गहरा है, जो भारी पोतों के निपटान के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। इसे मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर लौह अयस्क के निर्यात के लिए विकसित किया गया। 501 नंबर क्वेश्चन, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किससे दिया गया? सिलिकॉन घाटी का नाम बंगलोर को दिया गया। भारत में बंगलोर को सिलिकॉन घाटी का नाम दिया गया है। बंगलुरु भारत के सूचना प्रौद्योगिकी निर्यातों का अग्रणी स्रोत रहा है। इसी कारण इसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत के प्रमुख तकनीकी संगठनों इसरो, इन्फोसिस और विप्रो का मुख्यालय यहीं स्थित है। 502 नंबर क्वेश्चन, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? रामेश्वरम तमिलनाडु का हिस्सा है। रामेश्वरम किसका हिस्सा है? तमिलनाडु का हिस्सा है। रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत का प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है। यहीं पर पाक स्टेट स्थित है, जो भारत और श्रीलंका को क्या करती है? अलग करती है। लास्ट डे है ज्योग्राफी आज, ठीक है ना। इंडियन ज्योग्राफी आज खत्म हो जाएगा पूरा। कावेरी जल विवाद है। कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच है? कावेरी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों के बीच है। तो इसमें से तो कोई नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों तथा पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से निकलती है। इसके कुल अपवाद क्षेत्र की बात करते हैं तो 3% केरल में, 41% कर्नाटक में तथा 56% तमिलनाडु में। 504 नंबर क्वेश्चन, चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ पर? मेघालय में स्थित है। मेघालय राज्य में अवस्थित है। चेरापूंजी मेघालय राज्य में स्थित है। यहाँ लगभग 11,872 मिलीमीटर क्या होती है? 11,872 मिलीमीटर वर्षा होती है। विश्व की सबसे ज़्यादा होती है ना। वो मासिनराम में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? मासिनराम, मेघालय के मासिनराम। उसके बाद वर्षा होती है जो विश्व में सर्वाधिक है। मासिनराम से पहले चेरापूंजी विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था। मासिनराम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन था? आपका चेरापूंजी था। अभी सबसे ज़्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होता है? आपका मेघालय के मासिनराम वाले क्षेत्र में होता है। अब स्थान मासिनराम को प्राप्त हो गया है। 505 नंबर क्वेश्चन, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है। भारत में यह भारत में और यह क्या है बताइए? यह महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का क्या है? ये अंग है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित एक उप क्षेत्र है। इस उप क्षेत्र में कुल 11 जिले स्थित है। महाराष्ट्र में कोयले की खान और मैंगनीज की खान विदर्भ में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 506, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका क्या हो जाएगा? गंगोत्री हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग गंगोत्री हो जाएगा। दिए गए विकल्पानुसार सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री हिमनद है। हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई सर्वत्र भिन्न है। असम हिमालय में अधिक आर्द्रता के कारण हिम रेखा 4420 मीटर पाई जाती है, जबकि कश्मीर हिमालय में 5100 मीटर से 5800 मीटर के बीच परिवर्तित होती रहती है। हिम रेखा को प्रभावित करने वाले अन्य कारक ढाल तथा सूर्य ताप भी है। काराकोरम के हिमनद विश्व के विशालतम हिमनदों में गिने जाते हैं। हिमालय के प्रमुख हिमनद, उसका सासाइनी हिमनद की बात करते हैं 17.85 किलोमीटर। सियाचिन का बात करते हैं तो ये 76.64 किलोमीटर। और पुन में हिमनद की बात करते हैं 27 किलोमीटर। और कंचनजंगा की बात करते हैं तो 16 किलोमीटर है। वर्तमान हिमनद प्लीटोसीन युग के हिमकारण के अवशेष माने जाते हैं। गंगोत्री हिमनद 30 किलोमीटर से गोमुख नामक स्थान से गंगा नदी का उद्गम होता है। 30 किलोमीटर है और गंगोत्री हिमनद से गोमुख नामक स्थान से गंगा नदी का क्या होता है? उद्गम होता है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफी का लास्ट पूरा क्या किया हम लोग? इंडियन ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट हो गया। आपका एपिसोड पूरा दिया गया है, आप जाके उसको रिवीजन कीजिएगा, पढ़िएगा। बीपीएससी जो टीआरई एग्जाम जीएस का पोर्शन इससे बाहर नहीं आएगा,
ठीक है। इसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और अपना सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। 507 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो आपका अंटार्कटिका में अवस्थित है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन है, जो भारत सरकार द्वारा विज्ञान को बढ़ावा देने एवं ध्रुवीय अनुसंधान के लिए 1983 से 84 में स्थापित किया गया था। 1983-84 के बीच क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। यह वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। तो आज का एपिसोड यानी पूरा ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी। और बीपीएससी जो एग्ज़ाम ले रही है टीआरई, तो जीएस पोर्शन में आपको इंडियन ज्योग्राफी ही आता है ना, उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल नहीं आता है। अगर आपका इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से, इंडियन ज्योग्राफी से सबसे आएगा, लेकिन जीएस पोर्शन में जो 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें इंडियन ज्योग्राफी से ही सवाल आता है। तो हम लोग पूरा एपिसोड कंप्लीट कर लिए। बीपीएससी द्वारा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस एग्जाम में या फिर टीआरई एग्जाम में पूछा गया, सारे को हम लोग कंप्लीट कर लिए। इसी को रिवीजन कीजिएगा बार बार, पूरा एपिसोड प्ले लिस्ट में मौजूद है, ठीक है। तो आज का एपिसोड हम लोग रखते हैं यहीं पर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कोई अलग सब्जेक्ट लेकर, ठीक है। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे हम लोग, बिहार स्पेशल लेके आएंगे, ठीक है। तो आज का एपिसोड यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एकदम पूरा मन लगा के रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए।